महावीर मंदिर न्यास के अध्यक्ष, राम मंदिर पर रिसर्च, ये कुछ ऐसे काम थे जो किशोर कुणाल की शख्सियत को बयां करते हैं। लेकिन इससे इतर इनकी शख्सियत में एक आईपीएस की जिंदगी भी थी। मूल रूप से गुजरात कैडर के आईपीएस किशोर कुणाल को 80 के दशक में पटना की कमान मिली। किशोर कुणाल पटना के एसपी बने और उसी दौरान हुआ बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड, जिसमें सबूत थे, सुराग थे, लेकिन दोषी नहीं। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तक्षकों में इस वारदात का जिक्र किया है। पटना से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला देने वाले इस वारदात को बॉबी मर्डर केस के तौर पर जाना जाता है। साल 1983 बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत होती है और 4 घंटे के अंदर चुपचाप उसके शरीर को ले जाकर दफना दिया जाता है। हालांकि किसी तरह ये खबर एक अखबार के हाथ लगती है और ये खबर 11 मई 1983 को प्रकाशित की गई। इसके बाद देश भर में कोहराम मच गया। ऐसे में फिर हरकत में आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। इनका नाम था किशोर कुणाल। इस आईपीएस ऑफिसर की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक एक कर परतें खुलती हैं। ये लड़की को दफनाने की जल्दबाजी यूं ही नहीं की गई थी। उसकी मौत के बाद 2 रिपोर्ट तैयार हुई थी। दोनों में मौत की वजह अलग अलग। आगे तफ्तीश में कुछ बड़े नाम जुड़ते हैं और पता चलता है कि लड़की के रसूख वाले लोगों से संबंध थे। इतना ही नहीं, पुलिस पर दबाव था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं, लेकिन जांच अफसर अड़ जाते हैं और वे आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि किशोर कुणाल थे। इसके बाद लड़की के शरीर को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाता है और जो रिपोर्ट आती है उससे बिहार में हड़कंप मच जाता है। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन इतनी तेजी से हो सकता है, लेकिन आईपीएस किशोर कुणाल की इस जज्बे का बिहार का हर आदमी कायल हो गया। किशोर कुणाल ने अपनी किताब में लिखा है कि इस केस में उनके कुछ सीनियर अफसरों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो सच का पता लगाना अधर्म हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि खुद तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें फोन किया और पूछा कि बॉबी कांड का क्या मामला है। इस पर किशोर कुणाल ने उन्हें जवाब दिया कि आप चरित्र के मामले में अच्छे हैं सर, इसमें पड़िएगा तो इतनी तेज आग है कि हाथ जल जाएंगे। इसके बाद तत्कालीन सीएम ने फोन रख दिया। एक खबर या वेबसाइट के अनुसार अदालत को दिए बयान, बॉबी की कथित मां ने बताया था कि बॉबी को कब और किसने जहर दिया था। आईपीएस कुणाल की इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो गई कि श्वेता निशा उर्फ बॉबी की मौत हादसा या खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी। इस कांड के खुलासे के लिए खुद तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन कहा जाता है कि इसी बीच तत्कालीन सीएम पर 2 मंत्रियों और कई विधायकों ने सीबीआई जांच का दबाव बनाया, यहाँ तक कि सरकार गिराने की भी धमकी दी। अंततः जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच हुई और आखिर में सीबीआई से आरोपियों को अभयदान मिल गया। जांच में आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए, लेकिन आज भी इस हत्याकांड की चर्चा होती है तो किशोर कुणाल के बारे में लोग भी कहते हैं कि भाई आईपीएस देखा लेकिन कुणाल साहब जैसा नहीं देखा, कब्र से ही लाश निकाल ली थी। भले ही इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन आखिर में किशोर कुणाल ने इतना तो साबित कर ही दिया कि एक पुलिस वाला चाहे उलझे से उलझे केस की बखिया उधेड़ कर रख दे और कोई उसे रोक ना पाए। बता दें कि किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुजफ्फरपुर जिले के बरूरा राज गाँव से की। 20 साल बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। 1972 में गुजरात कैडर से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी बने और पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हुए। वहाँ से वे 1978 में अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त बने। संस्कृत अध्येता भी रहे। अब आपसे अपील करते हैं कि न्यूज पंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज पंच यूट्यूब चैनल पर दिए गए वीडियो सीधे आपको कनेक्ट करते हैं। ज्यादातर बातें आपके फायदे की होती हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें बताइए, हम इसमें सुधार करने के इच्छुक हैं।